हाँ जी गाइस, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त अंकित, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस बनाओ में। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं भी एक बिज़नेस खोल सकता हूँ? आपके माइंड में अलग अलग के ख्याल आते रहेंगे कि भाई बिज़नेस खोलना सही है। अगर बिज़नेस खोलना सही है लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक और क्वेश्चन रहेगा, क्या आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं सकते हो? ऐसे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। अगर बात की जाए, आप तो ये भी सोचते रहेंगे कि भैया तो मेरा 20-30 हज़ार पगार है, अगर उसमें बिज़नेस खोलना है तो भैया ये तो घर का खर्चा निकल जाता है, खाने पीने में हो जाता है, तो बिज़नेस कैसे खोलें? क्या आपने कभी ये सोचा है कि 20,000 है, इसको 20 लाख कैसे करना है? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्या आप समझ जाओ। अगर एक बात समझो कि आपका पेमेंट, जो आपकी सैलरी, जिस भी जॉब के कैटेगरी में आप काम करते हो, तो आपका सैलरी 20 से 30 हज़ार है। अगर एक थिंक करो, आपका सैलरी 25,000 पर मंथ है। अभी इसमें कौन सा बिजनेस खुलेगा? आपके माइंड में ये आता रहेगा, भैया मैं चलो मान लिया मेरा पगार 25,000 है, लेकिन 25,000 से क्या होने वाला है? तो समझो, अगर आप ये 25,000 रुपया अगर आप एक ईयर में सेव करते हो, मान के चलो, तो ये 25,000 12 मंथ का हो गया 6 लाख रुपीज़। अब 6 लाख रुपीज़ लगा दूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा भैया? अब मैं क्या बोलता हूँ, ये 6 लाख को आपको पूरा नहीं लगाना है, तो आप क्या करो, ये 6 लाख है, आप इसको एक बैंक में सेव करो, बैंक में सेव करो। और जो आपका लास्ट, मतलब ये ईयर का लास्ट मंथ जो होगा, मतलब जो दिसंबर का महीना होगा, उसमें आप क्या करो, कोई एक छोटा व्हीकल लो जिससे आपका एक छोटी प्रॉपर्टी बन जाए और उससे आपको एक मुनाफा भी होता रहे। मैं बात को करूँ तो आज के समय में रिक्शा जो होता है, रिक्शा बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। किसी को बाहर जाना पड़ता है तो रिक्शा का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्यूचर के जनरेशन में, रिक्शा बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस पे चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ, अगर आप 6 लाख रुपये पर ईयर आपका सेव हुआ है, तो आप क्या करो, 2.5 लाख का एक रिक्शा खरीदो। अगर आप 2.5 लाख का एक रिक्शा खरीदते हो, तो आपको क्या करना है, इसको आपको चलाना नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको किसी एक रेंट को आदमी को देना है। तब आप उस आदमी को क्या बोलोगे, भैया आप रिक्शा को दिन भर चलाओ, रात भर चलाओ, कुछ टूटेगा आप भरो, लेकिन मेरे को महीने का 10,000 रुपया चाहिए। आप इसमें पूरा खर्चा आप करो, लेकिन मेरे को महीने का 10,000 रुपया चाहिए। अभी 2.5 लाख का आप एक प्रॉपर्टी बना लियो, और आपका जो सैलरी 25,000 है वो 35,000 हो गया है। ये आपका फर्स्ट ईयर है। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर पे वही इस्तेमाल करो। आपने सैलरी कमाया 25,000 पर मंथ का, और ईयर का कितना हो गया, 6 लाख। अब इस 6 लाख को एक रिक्शा तो हो गया। अभी आपके माइंड में आता रहेगा कि अभी रिक्शा हो गया, तो आपको अब इसको बड़ा कैसे करने का है, मतलब अपने बिजनेस को प्रोग्रेस कैसे करने का, कि हम तो हमारा पेमेंट तो भैया 35,000 हो गया, आप सही से बोल दिए, लेकिन आप 35,000 से इसको 3 लाख तक कैसे पहुंचाना है? तो बताता हूँ, जो 6 लाख रुपीज़ है, अरे आपका 4 लाख पहले का सेव था। अब आपका ये जो पेमेंट आ रहा है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, जो रिक्शे का आ रहा है, आप उसको अब घर के इस्तेमाल में करो। घर का जो भी वर्क रहता है वो 10,000 उसका करो, और जो आपका 6 लाख है उसको आप सेव करो। अब 6 लाख में से मैं 2.5 लाख फिर से निकालता हूँ, और फिर से मैं एक रिक्शा खरीदता हूँ। अब वही रूल चलेगा। अभी रिक्शा मैंने ख़रीदा, फिर से मैंने एक आदमी को दिया और बोला कि भैया आप इसको चलाओ, कुछ भी करो, टूटे फूटे का आप भरो, लेकिन मेरे को महीने का 10,000 रुपीज़ चाहिए। चलो आपने इसको दे दिया। आपका पर मंथ का जो अलग से इनकम हो रहा है, बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, वो आपका 20,000 हो रहा है, और आपका पेमेंट कितना था, 25,000। अगर मैं पर मंथ इसको बात को प्लस करके, तो आपका कितना हो जाएगा, 45,000 पर मंथ हो जाएगा, खाली 2 साल में।
अभी आपका 45,000 हो गया और यहाँ पर 4 लाख बचा है, यहाँ पर 4 लाख बचा है, ये 8 लाख है। आपने 2 ईयर में 5 लाख का प्रॉपर्टी बना लिया और आपका पेमेंट कितना हो गया पर मंथ 45,000 हो गया। अब सोचते रहोगे भैया अब तो छोटे छोटे हो गए, अब बड़े कैसे करने का आपके ख्यालों में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने रिक्शा ख़रीदा, अब मैं कुछ बड़ा चीज़ लूँगा तो उसका पेमेंट मेरे को बड़ा चीज़ मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से 3rd ईयर में फिर से मैं अपना जो मेरा टाइम टेबल है, जो मैं सैलरी कमाता हूँ 25,000, उसको करता हूँ। अब मेरा ईयर का हो गया 6 लाख। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 6 लाख को क्या लूँगा, अभी रिक्शा नहीं लूँगा, अब मैं करूँगा एक कार लूँगा। अब वो कार मैंने लिया, अब एक कार को फिर से वही रूल करूँगा। अब कार को मैंने रेंट पे दिया एक आदमी को, फिर से वही बोला उसको कि भाई कुछ भी होगा आपने देखना और हमें 10,000 के बदले 15,000 देना, क्योंकि अभी कार है तो इसका ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो मेरे को 15,000 देना। और रिक्शा का मतलब 10,000 था तो आपको 10,000 का मिलता था, इसका 15,000 देना। ये आपकी 6 लाख की एक प्रॉपर्टी इसकी बन गई। अगर आप कुछ भी इशू होता है तो आप इसको बेच के एक प्रॉपर्टी बन ले सकते हो। अगर 6 लाख का ये मेरे कार नहीं खरीदा, 15,000 मेरे को इसका एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपका भी अब टोटल इनकम कितना हुआ, 25,000 आपकी सैलरी, 20,000 रिक्शे का दोनों का, और जो आपने अभी नया लिया 15,000 कार का। अब इसकी सैलरी कितनी हुई, 60,000। ये आपकी सैलरी होगी 60,000। अभी आपके कुछ दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे, भैया आपने तो सही बताया भैया, हमारी तो पेमेंट 25,000 थी और आपने तो 3 ही साल में हमको 60,000 कर दिया, जो कि एक अच्छे इंजीनियर की पगार रहती है। और हम थोड़े हल्के फुल्के काम करने वाले इंसान, जो हमारी इनकम 60,000 कर दिया आप। लेकिन अभी ये 60,000 है तो आप ये मत सोचो कि 60,000 को 80,000 कैसे करूँ। आप ये सोचो कि 60,000 की मेरी सैलरी 6 लाख कैसे हुए, 6 लाख कैसे हुए। अब तो मैंने रिक्शा का भी प्रॉपर्टी बन गया, 5 लाख का रिक्शा हो गया, 6 लाख का कार हो गया, 5 + 6 11 लाख तो मेरी प्रॉपर्टी बन गई है। और मेरे को मुनाफा भी 40 to 45,000 हो रहा है इस सब से। अब लेकिन गाइस अभी तो हमने 60,000 कमा लिया है, अभी हम इस 60,000 को 6 लाख में कैसे कन्वर्ट करें, वो 6 लाख में कन्वर्ट कैसे करें उसकी वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करो, वीडियो करो एक लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, और जो आपकी मोटिवेशन वीडियो आपको चाहिए रहेगी, मतलब आपको कुछ अच्छा वीडियो आप मेरे से सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।